अगर वसूली ही करना होता तो मैं बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों देता। इस वसूली के खिलाफ हमारा संघर्ष है। और मिथिलेश तिवारी जैसा भ्रष्ट आदमी जो एक कॉलेज की कमेटी का अध्यक्ष होता था तो 55 लाख गबन कर लिया। वही मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का जमीन खरीदा। न्यूज हाट के लोगों ने उसको खबर चलाया तो कहा कि मैं पटना की जमीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ। कोई पूछे कि पटना की तो आप रहने वाले नहीं, पटना में जमीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का बगर बक्सर में कोई जमीन खरीदे तो समझ में आता। आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का जमीन कैसे खरीद लिए? और जमीन इसलिए खरीद के घर बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों को धमका करके सरकार के संरक्षण में वसूली करेंगे। शायद उसकी अपनी वो बात कर रहे होंगे। इस धरती पर अगर कोई एक गवाह भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पैसा वसूली का इस्तीफा मैं दे दूंगा। मीडिया के सामने कह रहा हूँ, कोई एक भी व्यक्ति आके कह देगा कि नहीं हमने सुधाकर सिंह को किसी काम के लिए पैसा दिया। मैं 3 पीढ़ियों से राजनीति में हूँ और सर्टिफिकेट बिहार की जनता देती है और मुझे दी। आपको जो सर्टिफिकेट मिला है बेईमान का, उसको आज भी इस बिहार के नागरिक बेईमान ही मानते हैं, आपको हराते हैं चुनाव। जासो नदाओं का सड़क जो है स्वीकृत हुआ है, उस पर भी श्रेय लेने की होनी चाहिए। अब देखिए, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मिथिलेश तिवारी को अगर छोड़ दीजिए टूडीगंज से कि नदाव पहुंच जाइए तो नदाव पहुंच जाएंगे। उनको मालूम है कि नदाव कहाँ है। और उनकी सांसद थे तो क्यों नहीं काम हो रहा था। और जहाँ से एमएलए हैं थे, अब तो नहीं है, हरा दिए गए। जहाँ अभी भी लड़ने के लिए उछल कूद कर रहे हैं वहीं कुछ करके दिखा दें। हम जहाँ से एमएलए थे वहाँ तो हमको वोट ज़्यादा मिला। अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो वोट बढ़ता, मेरा घटता। हमारा तो उस इलाके में वोट बढ़ गया। और जहाँ आप थे एमएलए वहाँ हार क्यों गए? आपका वोट कैसे घट गया? इसी तरह से फालतू। और मिथिलेश तिवारी का राजनीतिक वजूद गोपालगंज में कहीं होगा थोड़ा बहुत, बक्सर में तो कुछ है नहीं। यहाँ तो पार्टी के चलते कुछ वोट मिल गया, उनके नाम से कौन जानता है उनको।